परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए, इस मौके के लिए धन्यवाद। हम सभी मिलके प्रार्थना करने लगे हैं पिता। इस प्रार्थना करने में हमारी मदद सहायता करें, हमारी अगुवाई करें। पवित्र आत्मा सारे माहौल को हम सबको अपने कंट्रोल में लें पिता, और पवित्र आत्मा आपकी मदद से हम प्रार्थनाओं को करने पाएँ। पवित्र आत्मा आपकी हुजूरी में होकर प्रार्थना को करने पाएँ, और परमेश्वर हमारे दिल दिमाग मनुष्य विचारों को अपने कंट्रोल में लें। हमारे बीच आप जुम्बस करें और मौजूद हो। आपने कहा जब 2-2 से अधिक लोग मेरे नाम से एक बात के लिए प्रार्थना करते हैं, इकट्ठे होते हैं धरती पे, तो स्वर्ग से मैं सुनता हूँ परमेश्वर। तो हम सब इकट्ठे होते हैं और आपकी मर्जी से प्रार्थना करने के लिए हम रेडी होते हैं। और क्योंकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा, जो कि परमेश्वर का आत्मा सबसे अधिक परमेश्वर को जानता है, वही हमें सिखाता है कि हमें कैसे परमेश्वर की मर्जी से प्रार्थनाएँ करनी है। परमेश्वर आपकी मर्जी से हम प्रार्थनाएँ करने पाएँ, और वचन आपका जीवित है, और इस वचन के बीच से प्रार्थनाएं करने पाए। वचन हमारी ज़िंदगी में 100 गुना फलों को लेकर वचन प्रार्थनाएं करने पाएँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हे परमेश्वर, वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं जो हमें मिलता है। यशायाह की पुस्तक का अध्याय 1, इसको हम पढ़ें परमेश्वर, और आपकी मर्जी जानते हो, आपकी मर्जी से वचन के बीच से प्रार्थनाओं को करने पाएँ, और इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स हमारी ज़िंदगियों में आएँ। और परमेश्वर हालेलुया, सब शैतान की नेगेटिव बातें ख़त्म हो। परमेश्वर हम वचन से सीखें, और वचन हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए, और हमें मन फिराव का आत्मा दे। यीशु के नाम में आमीन, आमीन। हालेलुया। वचन कहता है कि आमोस के पुत्र यशायाह का दर्शन, जिसको उसने यहूदा और यरूशलेम के विषय में उज्जियाह, योताम और आहाज और हिजकिय्याह नामक यहूदा के राजाओं के दिनों में पाया। परमेश्वर का अपने लोगों को फटकारना। हे स्वर्ग सुन, हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है कि मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता। मेरी प्रजा विचार नहीं करती। हाय, यह जाति पाप से कैसी भरी है, यह समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है। इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं, ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं। उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया और उन्होंने इस्राएल के पवित्र को तुच्छ जाना है। वे पराये बनकर दूर हो गए हैं। तुम बलवा कर करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो? तुम्हारा सिर घावों से भर गया और तुम्हारा हृदय दुख से भरा है। पाँव से सिर तक कहीं भी कुछ आरोग्यता नहीं, केवल चोट और कोड़ों की मार के चिन्ह, सड़े हुए घाव हैं जो न दबाए गए, न बांधे गए, न तेल लगाकर नरमाए गए हैं। तुम्हारा देश उजड़ा पड़ा है और तुम्हारे नगर भस्म हो गए हैं। तुम्हारे खेतों को परदेसी लोग तुम्हारे देखते ही निगल रहे हैं। वह परदेसियों के द्वारा नष्ट किए गए देश के समान उजाड़ हैं, और सिय्योन की बेटी दाख की बारी में की झोपड़ी के समान छोड़ दी गई है। यह ककड़ी के खेत में के मचान या घिरे हुए नगर के समान अकेली खड़ी है। यदि सेनाओं का यहोवा हमारे थोड़े से लोगों को ना बचा रखता, तो हम सदोम के समान हो जाते और अमोरा के समान ठहरते। हे सदोम के न्यायियों, यहोवा का वचन सुनो। हे अमोरा की प्रजा, हमारे परमेश्वर की शिक्षा पर कान लगा। यहोवा यह कहता है, तुम्हारे बहुत से मेल बलि मेरे किस काम के हैं? मैं तो मेढ़ों के होम बलियों से और पाले हुए पशुओं की चर्बी से अघा गया हूँ। मैं बछड़ों या भेड़ के बच्चों या बकरों के लहू से प्रसन्न नहीं होता। तुम जब अपने मुँह मुझे दिखाने के लिए आते हो, तब यह कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों को पाँव से रौंदो? व्यर्थ अन्न बलि फिर मत लाओ। धूप से मुझे घृणा है। नए चांद और विश्राम दिन का मनाना, सभाओं का प्रचार करना, यह मुझे बुरा लगता है। और महासभा के साथ ही साथ अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता। तुम्हारे नए चांद और नियत पर्वों के मानने से मैं जी से बैर रखता हूँ। वे सब मुझे बोझ जान पड़ते हैं और मैं उनको सहते सहते उकता गया हूँ। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ, तब मैं तुमसे मुख फेर लूँगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो, तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूँगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। अपने को धोकर पवित्र करो। मेरी आँखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो। यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों, तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे। चाहे अर्घ रंग के हों, तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो, तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ को खाओगे, और यदि तुम ना मानो और बलवा करो, तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया।
धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद पवित्र आत्मा वचन के द्वारा हम आपके मन को जानते हैं परमेश्वर। आपके मन में क्या बातें हैं परमेश्वर, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, आप क्या फील कर रहे हैं परमेश्वर, हम चीज़ों को जान पाते हैं। हे परमेश्वर, आज इस वचन के बीच से हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हम अपने सारे पापों गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। आपके सभी लोगों के, सभी प्रजा के लोगों के, अपने सब भाई बहनों के पापों गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं कि एक जन के लिए परमेश्वर हम परमेश्वर माफ़ी मांगते परमेश्वर। हालेलुया, अपनी सब आपकी इजरायली प्रजा के लिए, एक जन के लिए, और परमेश्वर जो तेरे कहलाते हैं उन सब के लिए हम माफ़ी मांगते हैं मेरे खुदा। हे परमेश्वर पिता, और हम अपने पापों के, अपने परिवार के पापों के, जन के, सब जो आपकी सृष्टि है, मानव जाति, सबके पापों गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, और अपने सब तेरे बचाए हुए मसीह भाई बहनों को, बुलाए हुए चुने हुए लोगों के पापों गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं पितावन। और परमेश्वर पिता, उन्होंने बहुत, हम सभी ने, तेरे लोगों ने पाप किए मेरे खुदा, उन पापों की हम माफ़ी मांगते हैं मेरे खुदा। और परमेश्वर, आपने हम सभी को पालन पोषण किया मेरे खुदावन, हमें खिलाया पिलाया, और हमें परमेश्वर संभाल के रखा, उत्तम आशीष आपने हमें दी, और उत्तम भोजन खिलाया, उत्तम पहनाया परमेश्वर पिता। और आपने हमें बढ़ाया, उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया, और आपने हमें बढ़ाया भी परमेश्वर। और हम सभी लोग आपसे बलवा ना करने पाएँ, वो बलवा करने की आत्मा आज ख़त्म हो जाए, और परमेश्वर हमारे पाप अधर्म ख़त्म हो जाए मेरे खुदा। हम सभी लोग आपके पास लौट आते हैं पिता, लौट नहीं पाएँ सभी लोग, और बलवा करने के अधर्म को छोड़ दें। आज अपने पापों से लोग तौबा करें, और परमेश्वर अपने पापों को याद करें और मनन करें परमेश्वर, और जान जाएं मेरे खुदावन कि हमारे पापों के कारण परमेश्वर ने इस तरह से हमारे ऊपर न्याय को भेजा है परमेश्वर। हालेलुया, तो हम माफ़ी को मांगते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हर पाप हमारी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाए, बलवा करने की आत्मा ख़त्म हो जाए, हम आपकी आज्ञाओं को माने, आपके वचनों को पूरा करें, आपसे वायदों को पूरा करें, और परमेश्वर आपके कार्यों को करें, आपके बड़े आश्चर्य कर्मों का, भलाइयों का वर्णन करें, और परमेश्वर पिता आपकी मर्जी से चलें मेरे खुदा। हम बलवा करने वाले ना बने, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। बैल तो अपने मालिक को, यस परमेश्वर, बैल अपने मालिक को, गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानते, तो हम सभी परमेश्वर, आप हमारे, जब गधा भी अपने स्वामी को पहचानता है और बैल अपने मालिक को पहचानता है, तो हमारे मालिक, हमारा परमेश्वर, हमारा स्वामी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, जिसने सारी सृष्टि को बनाया है, यहोवा परमेश्वर है। तो परमेश्वर, हम सभी आपको पहचानने वाले बने परमेश्वर। आपने कहा इजराइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती, हम सब तुझे जानने वाले बने, और हम सभी विचार करने वाले बने। हम देखें पिता परमेश्वर, हम किस रीति से चाल चल रहे हैं, हम देखें परमेश्वर, हम क्या बोलते हैं, हम क्या सुनते हैं, हम क्या बिहेव करते हैं, हे परमेश्वर, हम क्या विचार करते हैं परमेश्वर, और परमेश्वर के लिए हम क्या करते हैं, हम विचार करने वाले बने मेरे परमेश्वर। कि इन पापों करेंगे तो क्या होगा, जब परमेश्वर से दूर जाएंगे तो क्या होगा, हम विचार करें मेरे परमेश्वर। और जब परमेश्वर करीब आएंगे तो वो हमें भलाइयों को अब तक दिखाया, आगे भी दिखाएगा परमेश्वर। हम सभी आपके पास आए, हम विचार करने वाले बने, आपकी भलाइयों को याद करने वाले बने, आपके आश्चर्य कर्मों पर विचार करने वाले बने परमेश्वर, आपकी आज्ञाओं से प्रेम करने वाले बने परमेश्वर, और हम आपको पहचानने वाले बने मेरे खुदा। हम पहचानने वाले बने, हम देखें, अनुभव से आपकी से दीक्षा मालूम कर लें, और पसंद, और देखें कि हमारे परमेश्वर को क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, और इस तरह से हम परमेश्वर आपको जानने पाएँ। हालेलुया, आपने कहा तो मुझ पर विश्वास करते हो, मुझसे प्रेम करते हो, मेरी आज्ञाओं को माने। हम सभी आप पे विश्वास करें, आपसे प्रेम करें, आपको जाने, और तभी हम आपकी आज्ञा को मान सकते हैं। जब हम आपको जानेंगे परमेश्वर कि आपको क्या पसंद है, तभी उन बातों को हम कर पाएंगे, तभी उन आज्ञाओं को हम मान पाएंगे, तभी हम आपको प्रसन्न कर पाएंगे यीशु के नाम में, और तभी हम आपसे प्रेम कर पाएंगे यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। और अपने संसार के जीवन से, और अपनी मनमानी जीवन से, शरीर के जीवन से, और पापों के जीवन से, शैतान के जीवन से परमेश्वर पिता, और शारीरिक बंधन से, हम सभी अभिलाषाओं लालसाओं से आज़ाद हो मेरे परमेश्वर। संसार की चकाचौंध से मेरे खुदाबंद, संसार की ग्लोरी महिमा से हम आज़ाद हूँ परमेश्वर। और परमेश्वर, मनुष्यों के सामने अपनी महिमा ग्लोरी करने से हम आज़ाद हो पिता, और हम सभी से प्रेम करें पर किसी से मोह न करें मेरे परमेश्वर। हम स्पिरिचुअल बने, इमोशनल ना बने मेरे खुदाबन, ऐसा हम सभी को बनाइए, और हम सभी आपको प्रसन्न करने वाले बने, क्योंकि आपके लहू से मोल ले लिए गए यीशु के नाम में मांगते हैं। हम सबके अधर्मों को क्षमा करें, पवित्र करें, इस वचन के बीच से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम सबके लिए प्रभु यीशु मसीह का लहू बहा दिया गया है। हे परमेश्वर, तू दया कर परमेश्वर, वो कुर्बानी दे दी गई अपने इकलौते पुत्र की कुर्बानी को, उस लहू को याद करके हम सभी को दया करें, और आप चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। आप बदलने की सामर्थ्य रखते हैं, हम सभी को बदल दें, क्योंकि आपने हमें बनाया, आप ही की आत्मा हमारे अंदर, आप हमें बदल दें परमेश्वर, और हम सभी मन फिराएं और आगे को पाप ना करें परमेश्वर, तेरी आज्ञाओं पे चलें, और परमेश्वर तो गहरे काले रंग के पाप आप धोकर हिम के समान श्वेत कर देंगे।
धन्यवाद। और यह सब जाति जो परमेश्वर पाप से भरी ना रहे, सारे पाप अधर्म खत्म हो जाएं परमेश्वर। ये लोग विचार करें कि उन पापों को करेंगे तो परमेश्वर अप्रसन्न होगा और उसके बाद उस पर दंड की आज्ञा आएगी। तो परमेश्वर उन पापों को छोड़ दे मेरे खुदाबंद, और भलाई को करें परमेश्वर, और जिससे कि परमेश्वर की दया आएगी। यह समाज अधर्म से कैसा लगा, हम सभी तेरे लोग तेरे समाज अधर्म को छोड़ दें मेरे खुदाबंद, पाप को छोड़ दें परमेश्वर। जब आपने उद्धार पा लिया है, आपके लहू से धुल गए, तो दोबारा उद्धार का कोई मौका नहीं है, दोबारा बैप्टिज्म का कोई मौका नहीं। जब उद्धार पा लिया, बैप्टिज्म पा लिया, इसी के लहू में हम धुल गए, यीशु को क्रूस पे चढ़ा दिया है, दोबारा नहीं चढ़ा सकते। तो परमेश्वर उस अधर्म को छोड़ दें परमेश्वर। आपने कहा इस वंश के लोग कैसे को कर्म करना छोड़ दें परमेश्वर। नई चाल चलें, नया जन्म हुआ तो नई चाल चलें, नए मन के अनुसार चलें मेरे खुदाबंद। हे परमेश्वर, पुरानी बातें चली जाएं परमेश्वर, पुराना पाप का जीवन, बुराई का जीवन चला जाए और नई बातें करें परमेश्वर। हालेलुया। और आपने कहा बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं परमेश्वर, बिगड़ना छोड़ दें परमेश्वर। आपने कहा उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया है। यस परमेश्वर, हम सभी लोग आपको छोड़ने वाले ना बने, आपकी खोज में लगने वाले बने। प्रार्थना करना ना छोड़ें, आराधना करना ना छोड़ें, वचन पढ़ना ना छोड़ें, आपकी महिमा करना ना छोड़ें, आपके कार्य को करना ना छोड़ें परमेश्वर। और इजराइल के पवित्र को तुच्छ जाना है परमेश्वर, हम आपको कभी तुच्छ जानने वाले ना बने परमेश्वर। हम तेरा आदर युक्त भय माने, और परमेश्वर पिता संसार के रीति रिवाजों, संसार के धन दौलत पैसा को हम परमेश्वर अधिक स्थान ना दें, और आपको तुच्छ ना जाने मेरे खुदा। अपने आप को, अपनी शरीर की अभिलाषाओं, ज़रूरतों को और संसारिक महिमा ग्लोरी को पहले स्थान पे ना रख कर आपको तुच्छ ना जाने मेरे खुदाबंद। हे परमेश्वर के वचन को पढ़ के, आपकी आराधना करके, आपकी वचनों पे चल के, आपको प्रसन्न करके, आपकी मर्जी पूरी करके, बुराई से दूर रह के हम आपका आदर करने वाले बने परमेश्वर। और परमेश्वर आपने कहा ऐसा वो बनकर वो मुझसे दूर हो गए हैं पराये होकर, तो हम सभी पराये ना हो और आपके करीब आ जाए, आपके बेटा और बेटी बन जाए परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम में आपसे प्रेम करने वाले, आपकी आज्ञाओं को मानने वाले बन जाए, यीशु के नाम में आमीन। तुम बलवा कर करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो? यस परमेश्वर, जब बलवा करेंगे, पाप करेंगे, तो परमेश्वर का दंड आएगा और परमेश्वर हमसे दूर हो जाएगा, अपना मुख हमसे दूर कर लेगा, पीठ हमारी ओर करेगा। और परमेश्वर, इससे क्या होगा कि शत्रु प्रभुता करेंगे, इससे शैतान परमेश्वर अधिक मार खिलाएगा परमेश्वर पिता। जब परमेश्वर में छोड़ देगा तो शैतान आता है कि वो और साथ वो चीज़ों को लेके परमेश्वर पिता, और वो परमेश्वर भारी बोझ को रखता है परमेश्वर। और आपने कहा कि जब हम आपसे दूर रहेंगे तो हमारे जो घाव रहेंगे वो भरेंगे नहीं, हमारे हृदय दुख से भरा रहेगा। और परमेश्वर, हमारे सिर पे घाव रहेंगे, हृदय दुख से भरा रहेगा, पाँव से सिर तक आरोग्यता नहीं होगी तो बीमारियां बनी रहेंगी, केवल चोट और कोड़ों की मार रहेंगे, उनके चिन्ह सड़े हुए घाव रहेंगे, कोई वो उन पर दवा नहीं लगाई जाएगी, वो बांधे नहीं जाएंगे, तेल से नरमाए नहीं जाएंगे। तो ऐसे वो घाव होंगे जिनका कोई इलाज ना होगा मेरे खुदा। तो परमेश्वर पिता, हम सभी बलवा करना छोड़ दें परमेश्वर। इस विषय पर हम विचार करें कि बलवा करेंगे तो क्या होगा, और परमेश्वर साथ वफादारी से चलेंगे तो क्या होगा। हे परमेश्वर, बलवा करना छोड़ के परमेश्वर, क्योंकि बलवा करेंगे तो अधिक मार खाना पड़ेगा। तो परमेश्वर से और जो अलाउ कर देगा तो वो शैतान बीमारी को, दुखों को लेके आएगा। और क्योंकि जब परमेश्वर हमारे साथ रहता है तो हमें चंगाई को देता है, वो हमारे हृदय को दुख नहीं सुख में बदल देता है, हमारे हृदय में सच्ची शांति आनंद को भरता है, हमारे सिर पर घावों को ख़त्म करके उनको हील करता है यीशु के लहू के द्वारा। और पाँव से सिर तक हमारे जीवन में चंगाई और छुटकारा रहती है परमेश्वर। और चोट और सारी वो ख़त्म हो जाते हैं, हमारे कोड़ों की मार के चिन्ह ख़त्म हो जाते हैं परमेश्वर। हमारे जो भी घाव हैं भरे दिए जाते हैं और हमें ब्लेस किया जाता है, शांति आनंद से भरा जाता है परमेश्वर। तो तेरे पास रहें, तेरी आज्ञाओं को माने, तेरे साथ वफादार रहें, जिससे परमेश्वर इन ब्लेसिंग को पाएँ, बलवा करके परमेश्वर उन तकलीफ दुखों को, शैतान के अटैक को ना पाएँ, यीशु के नाम में आमीन। तुम्हारा देश उजड़ के पड़ा है। यस परमेश्वर, जब आपसे दूर रहेंगे, बलवा करेंगे तो देश उजड़ जाएगा, नगर भस्म हो गए, तुम्हारे खेतों को परदेसी लोग तुम्हारे देखते निगल रहे, तो हमारे खेतों को, जो हमारी ब्लेसिंग को परदेसी लोग हमारे देखते निकलेंगे परमेश्वर। तब परदेसी के द्वारा नष्ट किए गए देश के समान उजाड़ हो जाएगा। सिय्योन की बेटी दाकी बारी की झोपड़ी के समान छोड़ दी गई है, ककड़ी के खेत में के बचाने घिरे हुए नगर के समान अकेली खड़ी है। यदि सेनाओं का यहोवा हमारे थोड़े से लोगों को, तो यस परमेश्वर, हम सभी लोग पापों को छोड़ दें परमेश्वर, और जिससे कि हमारी जो ब्लेसिंग है, जो हमारा शांति आनंद का जीवन है, जो फाइनेंशियल ब्लेसिंग और जीवन में ब्लेसिंग है, जो उद्धार की ब्लेसिंग है, वो प्रतिदिन परमेश्वर की महिमा आनंद का जीवन जीने की जो ब्लेसिंग है मेरे खुदावन, उस देश में पिता परमेश्वर, जो परमेश्वर, जो खेतों के समान जो हमारी ब्लेसिंग है, उस पर परदेसी उसको निगलना जाए परमेश्वर पिता। हालेलुया। हे परमेश्वर, वो उजाड़ ना हो परमेश्वर, जिससे हमारे जीवन के हर हिस्से फ्रूटफुल रहें परमेश्वर, हम जीवन का जल पाएँ और जीवन की जल की ब्लेसिंग हमारी ज़िंदगी में हो, जीवन हमारे फ्रूटफुल हो परमेश्वर पिता, उजाड़ ना पड़े रहें, जीवन के हर हिस्से फ्रूटफुल होने पाएँ परमेश्वर। यीशु के नाम में आत्मिक लाइफ, फाइनेंशियल, फिजिकल, फैमिली, यीशु के नाम में आमीन।
हे परमेश्वर, आपने कहा कि सेनाओं के यहोवा हमारे थोड़े से लोगों को ना बचा रखता तो हम सदोम अमोरा के समान। यस परमेश्वर, आपने हम सभी को बचा के रखा है, अपने थोड़े से लोगों को बचा के रखा है। उनके कारण आप दया करते हैं, तेरे दास दासी के कारण दया करते हैं, अपने पवित्र जनों के कारण दया करते हैं परमेश्वर, और ये देश नष्ट नहीं हो गया, यीशु के नाम में आमीन। हे सदोम के न्यायियों, यहोवा का वचन सुनो। यस परमेश्वर, सदोम के जो न्यायी हैं वो यहोवा का वचन सुने। जो अन्य जाति भी हैं, जो पाप में पड़े हुए हैं, और जो प्रभु के लोग भी हैं, उनके लिए भी परमेश्वर का वचन है। और हे हम अमोरा की प्रजा, हमारे परमेश्वर की शिक्षा पर कान लगाओ। यहोवा ये कहता है, तुम्हारे बहुत से मेल बलि मेरे किस काम की। यस परमेश्वर, बहुत से वो मेल बलियाँ चढ़ाते हैं परमेश्वर, वो देखें वो आपको पसंद ही नहीं है परमेश्वर, वो आपको चाहिए ही नहीं है। मैं तो मेढ़ों की होम बलियों से और पाले हुए पशुओं की चर्बी से अघा गया हूँ परमेश्वर। भेंटों को ले आते हैं, वो बलियों को चढ़ाते हैं, वो चीज़ें चढ़ाते हैं, वो परमेश्वर से पूछते ही नहीं कि परमेश्वर क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो परमेश्वर, हम आपसे पूछ के जो आपको चाहिए हम वही आपको चढ़ाएं परमेश्वर पिता। जो आपको ग्रहण को पिता, हम बड़े बीजों को बोलने वाले भी बने, लेकिन उससे पहले प्रार्थना करने वाले भी बने, उससे पहले हम पवित्र जीवन जीने वाले भी बने, आपसे प्रेम करने वाले, आपसे आज्ञाओं पर चलने वाले बने। उसके बाद जब हम उन बीजों को बोएंगे तो आपको वो ग्रहण योग होंगे आपकी वेदी पे। और आपसे अगर मन दूर है और फिर हम वो मेल बलियाँ चढ़ाएं, काम बलवा करने वाले करें, परमेश्वर से दूर भागें और परमेश्वर को पहचाने नहीं, उसकी मर्जी ना जाने और विचार ना करें और परमेश्वर से दूर हो जाएं और कुकर्म करने वाले अधर्म के बने, फिर अगर हम जो वेदियाँ पर जो भेंटों को चढ़ाते हैं, जो बीजों को चढ़ाते हैं, वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं है। ये परमेश्वर, तो हम सभी ऐसे ना बने, पहले अपना मन बदलें, जीवन बदलें, आपके से प्रेम करें, आपकी आज्ञाओं से प्रेम करें, आपके वचनों पे चलें, आपको प्रसन्न करें। उसके बाद जब हम परमेश्वर, जब आपकी भेंट, जब हम वो होम बलियों को, जो धन्यवाद बीजों को, प्रार्थना के बीजों को, पश्चाताप के बीजों को, जब हम अपने बड़े बड़े बीजों को आपके भवन में लेके आएंगे मेरे परमेश्वर, तो आप उन्हें ग्रहण करेंगे, यीशु के नाम में आमीन। आपने कहा कि मैंने मेढ़ों की होम बलियों से और पाले हुए बछड़ों की चर्बी से मैं अघा गया हूँ, बछड़ों या भेड़ के बच्चों बकरों के लहू से मैं प्रसन्न नहीं होता। यस परमेश्वर, तो उससे वो प्रसन्न नहीं होता है परमेश्वर, इसी से प्रसन्न होता है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। तो यस परमेश्वर, हम आपकी आज्ञाओं को मान के आपको प्रसन्न करें, आपके वचनों पर चल के आपको प्रसन्न करें, हम प्रार्थना करके आपको प्रसन्न करें, आपकी खोज में लग के आपको प्रसन्न करें, हम आराधना करके आपको प्रसन्न करें, वचन पढ़ के आपको प्रसन्न करें, जो आपको चाहिए, जो आप चाहते हैं वो काम करके हम आपको प्रसन्न करें मेरे खुदा, जो आप चाहते वो हम करके प्रसन्न करें मेरे खुदाबन। और फिर हम जब भेंटों को लेके आएंगे तो आप स्वीकार करेंगे, और अदरवाइज वो भेंटें आपको, उनसे आप प्रसन्न ना होंगे। और परमेश्वर, हम सभी ये जाने, परमेश्वर से बीज बोना ही नहीं, परमेश्वर से मन मिलाना है, परमेश्वर के मन के अनुसार चलना है। ऐसे हम सभी तेरे जन बनने पाएँ यीशु के नाम में, जिससे हमारी भेंटें, हमारे जीवन तुझे ग्रहण होगी यीशु के नाम में आमीन। और जब तुम अपनी मुँह मुझे दिखाने के लिए आते हो, तब यह कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों को पाँव से रौंदो। यस परमेश्वर, आपके भवन को हम पाँव से रौंदने वाले ना बने परमेश्वर, आपके आंगनों को, पवित्र भवन को पाँव से रौंदने वाले ना बने, कि पवित्र जीवित भवन में आए और मन ना फिराएं, काम वही करें, चाल वही बुरी चलें। तो इस तरह से हम आंगनों को रोनते, तो हम आंगनों को रोनते वाले ना बने, अपने मन चाल कामों को सुधार के परमेश्वर से प्रेम करते, उसका आदर करते, उसका भय मानते हुए और उसकी महिमा स्तुति आराधना करते हुए, बुराई को छोड़ते हुए, मन फिराते हुए उसके आंगनों में आए, जो उसको पसंद आएगा। तब वो कहेगा कि हम उसके भवनों में क्या ही सुहावने हैं जो पैर, जो प्रभु के अच्छे कामों का समाचार सुनाते हैं, उसके भवनों में हम आनंद के साथ, जय जयकार के साथ प्रवेश करें। हालेलुया। तो वो परमेश्वर पाँव से रौंदने वाले काम ना करें, आमीन। व्यर्थ अन्न बलि फिर मत लाओ, धूप से मुझे घृणा है। यस परमेश्वर, वो धूप जो आपको पसंद नहीं वो हम ना दें, व्यर्थ वो बलियों को ना चढ़ाएं। और परमेश्वर, नए चांद और विश्राम दिन को परमेश्वर, अगर हमारा मन आपसे नहीं लगाया और नए चांद और विश्राम दिन अपने ही लिए मना रहे हैं तो वो ऐसे ना करें परमेश्वर। विश्राम दिन का मनाना हे परमेश्वर आपकी मर्जी से करें, आपके विश्राम दिन को अपवित्र ना करें, और विश्राम के दिन अपनी मर्जी पूरी ना करें, अपनी इच्छा पूरी ना करें, आपकी मर्जी इच्छा पूरी करें। तो ऐसा करने से आपने कहा कि आँखों के समान उस देश में की उपज में से मैं तुम्हें खाने को दूंगा, और परमेश्वर, और तुम ब्लेस हो गए, ऐसे तुम जीवित रहोगे। तो विश्राम दिन को हम मानने वाले बने, उसकी सब आज्ञाएं जो आपकी दी गई हैं हम उसको पवित्र जाने, भारी बोझ ना उठाएं और आपका धन्यवाद करें, अपनी मर्जी पूरी ना करें, आपकी मर्जी पूरी करें। इस तरह से हम उसे पवित्र जानने वाले बने, तेरे जीवित भवन में आराधना प्रार्थना में रहने पाए। और नए चांद के दिन परमेश्वर, जो बड़े जो फेस्टिवल दिन मनाए जाते हैं, चाहे वो क्रिसमस जो भी है, न्यू ईयर, तो उन दिनों में भी मेरे परमेश्वर पिता, हम आपने कहा कि सभाओं का प्रचार करना, उन सभाओं को मैं जब प्रचार करेंगे, वो आपने कहा कि अगर तुम इस तरह से करते हो तो तुम्हें, मुझे वो बुरा लगता है। तो इस तरह से हम ना करें, उसी रीति से परमेश्वर आपके फेस्टिवल को बनाने वाले बने, सबसे पहले मन फिराने वाले बने, और विश्राम दिन को इस तरह से मनाने वाले बने जो आपको अच्छा लगे परमेश्वर। हालेलुया। ताकि उन सभाओं का प्रचार करना जो आपकी महिमा के लिए, आपकी मर्जी के लिए, वो आपको अच्छा लगे। यीशु मसीह के नाम में हम धन्यवाद के साथ तुझे प्रसन्न करते हो, तेरी आज्ञाओं को मानते हुए इस तरह से करें जो आपको अच्छा लगे। यीशु के नाम में आमीन। महासभा, क्योंकि वो बीज तो बोते हैं पर वो
उसकी आज्ञाओं पर नहीं चलते हैं। वो बीजों को तो बोते हैं पर उसकी वचनों को नहीं मानते। तो हम पहले आपके वचनों आज्ञाओं को माने, उसके बाद उन बीजों को बोएं, प्रार्थना को करें, आपके साथ समय बिताएं। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा जो कहे वो हम करें, हम भले कामों को करें, यीशु के नाम में हम माफ़ करें और हम बुराइयों से दूर रहें। आमीन। सभाओं में प्रचार करना यह बुरा लगता है, महासभा के साथ ही साथ अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता। तो हम सभी अनर्थ काम करना छोड़ दें परमेश्वर, जो कि आपको सहा नहीं जाता। सब अनर्थ काम, बुरे काम हम सबके जीवनों से दूर हो जाएं परमेश्वर। वो अनर्थ काम, वो बुराई, वो चुगली, निंदा परमेश्वर, वो गाली गलौज, वो पाप, बुराई, हत्या, वो अनर्थ काम दूर हो जाएं परमेश्वर। किसी का न्याय बिगाड़ना, किसी के साथ गलत करना और परमेश्वर पिता वो बुराई के काम करना परमेश्वर, वो परमेश्वर हम सभी लोग तेरे जन उन कामों को छोड़ दें। अनर्थ काम हम सबके जीवनों से दूर हो जाए, अनर्थ काम, व्यर्थ काम ना करें। और परमेश्वर नए चांद, नए पर्वों को मानने से मैं जी से बैर रखता। तो इस तरह से जब हम नए वो मनाएंगे तो आप बैर रखते, तो हम ऐसे नहीं, वो मनाएं जो आपको पसंद है पिता। वो हम अनर्थ काम दूर हो जाएँ, वो बुरे काम दूर हो जाएँ, और आप जिससे कि परमेश्वर पिता हम जब तेरे पर्वों को मनाएं तो तुझे ग्रहण होगा। नियत पर्वतों को मनाने के लिए हम जब आएँ तो तुझे ग्रहण होगा। आप उससे प्रसन्न होने वाले बने। तेरे भवनों में आए तो पैरों से रोंदने वाले ना बने। नहीं परमेश्वर, जो तेरे भवनों में आए तो परमेश्वर तुझसे प्रेम रखने वाले बने, जिससे कि जब हम जो नियत पर्व, जो फेस्टिवल्स मनाएं, इनमें इकट्ठे हो तो जिनसे आप बैर ना रखें, जिससे आप प्रसन्न होने वाले बने। इस तरह से हम सभी लोग बन जाए। आमीन। बेशक मुझको बोझ जान पड़े, जिससे हमारा महासभाओं में इकट्ठे होना और परमेश्वर विश्राम दिन को मनाना और बड़े बड़े पर्वों को मनाना परमेश्वर हमारे लिए है, वो आपको बोझ नहीं जान पड़े। प्रभु हम धन्यवाद, आनंद के साथ, नम्रता, दीनता के साथ आएँ, आपसे प्रेम करते हुए आएँ, आपकी मर्जी को पूरा करने के लिए, आपकी महिमा को करने वाले बने, आपकी मर्जी के लिए जीने वाले बने, अपना क्रूस उठा के आपके पीछे चलने वाले बने, आपको प्रसन्न करने वाले बने, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने पिता को प्रसन्न किया। आमीन। यीशु के नाम में मैं उनको सहते सहते उगता गया हूँ हे परमेश्वर, जिससे कि आप इस तरह से ना देखें परमेश्वर हमारे बीजों को, तेरे भवनों में आने को, प्रार्थना करने को, आराधना को, और परमेश्वर तेरे भवन में जाने को आप इस तरह से ना देखें परमेश्वर। इस तरह से देखें कि आप प्रसन्न हो, वही हम सभी करने वाले बने। हालेलुया। आमीन। ऐसा हम सभी को बनाइए, ऐसी सामर्थ, ग्रेस, बुद्धि को दीजिए, ताकि आपकी बातों को, अपने मन की बातों को समझने पाएँ, आपकी आज्ञाओं को समझने पाएँ, वचन पढ़ने वाले बन जाएँ और तेरे बातों आज्ञाओं को समझें, अधिक से अधिक वचन पढ़ें और अधिक से अधिक प्रार्थना करें, आपकी खोज में लगें, आपके लिए धन्यवादी रहें, वफादार रहें परमेश्वर। और जिससे कि परमेश्वर हम आपकी ओर हाथों को फैलाएंगे तो आप हमारी प्रार्थना को सुन लेंगे। आपने कहा अगर तुम ऐसे काम करोगे, तुम हाथ को फैलाओगे, तो मैं तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनूंगा, तुमसे मुख मेड़ लूँगा। जिससे फिर आपने कहा तुम कितनी प्रार्थना करो मैं ना सुनूंगा, ताकि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाएँ। जो हम फास्टिंग प्रार्थनाओं को रखें, बीजों को बोएं और मन फिरा के आपसे साथ एक मन होकर, और परमेश्वर जिससे अपने पापों को छोड़कर, परमेश्वर अनर्थ काम छोड़कर, बुराई छोड़कर, तो जब आपकी ओर प्रार्थना करेंगे तो आप उनकी ओर मुँह करेंगे और हमारी प्रार्थना को सुन लेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। क्योंकि आपने कहा कि तुम्हारे हाथ खून से भरे हुए, जो हमारे हाथ खून से भरे हुए ना रहें, हम सबको माफ़ करें, आपके लहू से धुलकर पाक पवित्र हो जाएँ, हम किसी की हत्या करने वाले ना बने, आत्मिक हत्या और परमेश्वर चुगली, निंदा, बुराई जो हत्या के समान है वो करने वाले ना बने परमेश्वर पिता, और आपकी मर्जी से चलने वाले बने, धन्यवादी बने, शारीरिक रीति से ना जिए, आत्मिक रीति से जिए, आत्मिक सर्वोस्र आप करैक्टर में रहें, और परमेश्वर जिससे हमारे हाथ निर्दोष पवित्र हों, और परमेश्वर पिता हमारी प्रार्थना है तो उस तक पहुँचें और सुनाई जाए यीशु के नाम में। आमीन। आपने कहा कि इस सब को दूर करने के लिए मैं रेडी हूँ, पर अपने को पवित्र करो, धोकर पवित्र करो। इसमें परमेश्वर हम सभी आपके चरणों में आते हैं, आपके पुत्र इकलौते पुत्र यीशु के लहू से हम सबके पापों धर्मों को धो दीजिए, तेरे एक जन के पापों धर्मों को, पूरी कलीसिया को, तेरे भवन को, तेरे जीवित प्रजेंस को, तेरे दास सेवकों को, एक एक विश्वासी को, एक जन को, हम सब को, और हम सबके प्रभा घराने के एक जन को परमेश्वर, जो तेरे जिन्हें तू बचाना चाहते हैं, जितने तुझे जानते हैं, जितने परमेश्वर, सब के लिए मेरे खुदा हम प्रार्थना मांगते हैं। तेरी प्रजा के लोग हैं पिता, हम सभी लोग अपने आप को अपने करीब लेके आने पाए, और हम लेके आते हैं आत्मा में, और हम अपने को धोकर पवित्र करने पाए। अपने लहू से हमारे अधर्म को धोकर हमें पवित्र कर दीजिए, अपने लहू से धोकर हमें पवित्र कर दीजिए, सारे अधर्म को, गुनाहों को मिटा दीजिए। अपने का सारे पापों को आप समुद्र में बहा देंगे, अपनी पीठ पीछे फेंक लेंगे, दोबारा याद ना करेंगे परमेश्वर। उन सारे पापों को मिटा दिए, हम पश्चाताप करते, तौबा करते, उन सारे बुरे अनर्थ कामों को अपने जीवन से दूर करते हैं। आपने कहा अब जो तुम, अगर तुम पहले अधर्म काम करते थे, अब जो तुम धर्म के काम करने लगे तो पिछले अधर्म के काम याद ना किए जाएंगे, अब जो तू धर्म का काम करता है वो याद किया, तो हम सभी धर्म के काम करें जिससे कि वो याद किया जाए। आपने कहा अगर तू पहले धर्मी काम करता था, अब तू बुरे काम करने लगा, तो पिछले तेरे धर्म के काम याद नहीं किया जाएंगे, अब जो तू बुराई कर रहा है वो याद किया जाएगा। तो इस परमेश्वर बुराई करने वाले ना बने, अब हम धर्म के भले काम करने वाले बने, जिससे कि वो याद करके आप हम ब्लेसिंग को दें यीशु के नाम में। आमीन। जिससे तेरे भवन में जाना तुझे स्वीकार ग्रहण हो, जिससे हमारे बीजों को बोना तुझे स्वीकार ग्रहण हो, बड़ी बड़ी महासभाओं में जाना, विश्राम दिन को मनाना, के दिन तेरी उपस्थिति में रहना, बड़े
मीटिंग्स में जाना तुझे स्वीकार ग्रहण हो परमेश्वर पिता, और तेरे भवनों में जाना पैरों से रौंदने जैसा ना हो परमेश्वर, जो आपको जी से बैर रखने वाला नहीं, आपको प्रसन्न करने वाला हो। हम सभी वैसे बन जाएं जब वहाँ पे हम जाके प्रार्थनाएं करें तो आप हमारी प्रार्थना को सुने, अपना मुख हमारी ओर फेरें और हमारे जीवन पवित्र हो जाए। यीशु मसीह के नाम में आमीन। और हमारे सब, आपने कहा मेरी आंखों के सामने से बुरे कामों को दूर करो, हम सभी अपने जीवन से बुरे कामों को दूर करें और अपने लहू से धोकर पाक पवित्र करें, हमारे जीवनों के सारे बुरे कामों को दूर करें। यीशु मसीह के नाम में हमारी दिल दिमाग मन सोचो विचारों से बुराई बुरे कामों को दूर करें परमेश्वर, और भविष्य में बुराई करना हम सभी लोग छोड़ दें परमेश्वर, बुराई की तरफ मन ना लगाएं, बुराई के लिए हम मूर्ख बन जाएं और भलाई के लिए बुद्धिमान हो जाएं। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। हे परमेश्वर, हम भलाई करना सीख लें सभी तेरे जन एक एक प्रजा, और बड़े यत्न से हम न्याय करने वाले बने परमेश्वर, उपद्रवी को सुधारने वाले बने, अनाथ का न्याय चुकाने वाले बने, और आपने कहा विधवा का मुकदमा लड़ो, विधवा का मुकदमा लड़ने वाले बने। इस तरह से हम सभी लोग भले काम करने वाले बने रहें और देश में बसे रहें, सच्चाई में मन लगाए रहें, भले काम करते रहें और यहोवा को अपने सुख का मूल जाने। यीशु मसीह के नाम में आमीन। इस तरह से हम सभी तेरे प्रजा के एक एक जन, छोटे बड़े बूढ़े बुजुर्ग सब सेवक सभी के लिए मांगते हैं, इस प्रार्थना को सुने और कबूल करें, आमीन। ऐसी बड़ी सामर्थ्य को भेजें, ऐसी पवित्र अग्नि को भेजे परमेश्वर, ऐसे मनफ्राव की आत्मा को भेजे यीशु मसीह के नाम में, से भले काम करने की आत्मा को भेजे प्रभु। बदल दे, हम सभी को बदल दे, बुराई खत्म कर दे परमेश्वर पिता। तू ही अपनी फायर से, आग से, प्यार से, ताड़ना से बदल दे परमेश्वर, अपने लायक, अपने योग्य हम सभी को बना मेरे खुदा में, जीवनों को पवित्र कर, धर्मी कर, यीशु मसीह के नाम में आमीन। यहोवा कहता है आओ हम आपस में वाद विवाद करें। यस परमेश्वर, हम सभी वाद विवाद करें आपसे। आपने कहा तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। यस, हम सभी अपने पापों को मान लें परमेश्वर, और चाहे गहरे काले रंग के पाप हैं, लाल रंग के, आप वो हमें परमेश्वर वो हिम के समान आप हमें उजला कर देंगे, और हमारे अर्गवानी रंग के पाप हैं उनको ऊन के समान श्वेत कर देंगे। अपने सारे परमेश्वर हम पापों, लाल रंग के पापों की, अर्गवानी रंग के पापों के, सारे बड़े पापों की माफ़ी मांगते हैं, ओपन गुप्त सब पापों की माफ़ी मांगते हैं, अपने सब तेरे प्रजा के लोगों के पापों की माफ़ी मांगते, अपने प्रभा घरानों के पापों की माफ़ी मांगते, एक एक जन के पापों की माफ़ी मांगते यीशु मसीह के नाम में। यदि और हम सबके पापों को क्षमा करें, पवित्र करें और श्वेत उजले करें, हर एक अपने पापों की माफ़ी मांगे परमेश्वर, पापों को छोड़ दें और परमेश्वर पिता और पवित्र बन जाएं परमेश्वर। हालेलुया। हमारे जीवनों को श्वेत और पवित्र कर देंगे, उनके समान और श्वेत वस्त्र पहनाएंगे, स्वर्गीय धार्मिक पवित्र बनाएंगे परमेश्वर। हालेलुया। अपने राजदंड से चुके हमारे मुंह को पवित्र करेंगे, हमारे ओंठों को पवित्र करेंगे। परमेश्वर ने कहा कि मैं अशुद्ध ओठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ। हालेलुया। और परमेश्वर फिर आपने उसके मुंह को छुआ और वो पवित्र हो गया। हम सभी के जीवन को छुए, पवित्र हो जाए परमेश्वर हमारे जीवन, यीशु मसीह के नाम में आमीन। और आपने कहा यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो, तो ये हम सभी आज्ञाकारी बन जाए, आपकी माने, आपके बचनों की माने, अपने के दास नबी को, हमारे अगुओं की माने, और क्योंकि जो आपकी आज्ञा है उनको हम माने परमेश्वर, वचन की माने, और तो तुम इस देश की पवित्र आत्मा की माने। हालेलुया। तुम इस देश के उत्तम पदार्थों को खाओगे, और परमेश्वर हम सभी इस देश के उत्तम पदार्थों को खाएंगे। और यदि तुम ना मानो तो बलवा करो तो तलवार से मारे जाएंगे, यदि ना मानेंगे बलवा करेंगे तो तलवार से मारे जाएंगे। तो बलवा करने का आत्मा हम सबकी जिंदगियों से दूर हो जाए, जिससे कि हमारी जिंदगियों में वो तलवार, वो दुख, मृत्यु ना आए, अनंत नर्क ना आए, और वो परमेश्वर और हम तेरी आज्ञाकारी बने यीशु मसीह के नाम में। तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थों को खाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यहोवा की यही बाणी है। यस परमेश्वर, वचन प्रार्थना को हम सभी मांग लेते, सारा सार छुपाए कि हम बलवा न करें, परमेश्वर को धोखा न दें, परमेश्वर की आज्ञाओं को न तोड़ें, इसके वचनों को न तोड़ें, इसके वचनों आज्ञाओं पे चलें, उन भलाई को अपनाएं परमेश्वर पिता। हालेलुया। भले कार्यों को करें और अपने पापों की माफ़ी मांग के और फिर सही धर्म मार्ग पर चलें यीशु मसीह के नाम में, और तब परमेश्वर की ब्लेसिंग और वायदे हमारी जिंदगियों में काम करेंगे यीशु मसीह के नाम में आमीन। धन्यवाद परमेश्वर। इस प्रार्थना को हम सभी के जन के लिए मांग लेते परमेश्वर, हम भवन के लिए मांग लेते, सब ब्रांचें, सब कलीसियाओं के दास सेवकों के लिए, और एक एक जन के लिए, तेरे प्रजा के लिए, इजराइल के लिए, एक एक जन के लिए, हम सभी के लिए, एक एक प्रजा के सब लोगों के लिए परमेश्वर, अपने परिवार घरानों के लिए, सब के लिए मांग लेते हैं, सब तेरे लोगों के लिए मांग लेते हैं, सब चुने बुलाए हुए लोगों के लिए मांग लेते हैं। हालेलुया। और यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में एक एक जन जो प्रार्थना में हम सबके लिए, सबके परिवार घरानों के लिए मांग लेते हैं, आने वाली मीटिंग सभाओं के लिए, क्रूसिड के लिए, और स्वर्गीय दर्शन सभा के लिए, उन सभी के लिए मांग ले जो भी वहाँ पे आए, सबके पापों को क्षमा करना, पवित्र करना, हम सबके पापों को क्षमा करना, पवित्र करना, और परमेश्वर पिता, ताकि हम सबका तेरे भवन में जाना और तेरी बड़ी महासभाओं को मनाना आपको प्रसन्न करने वाला हो यीशु मसीह के नाम में आमीन। तेरे भवनों को रोनने वाला ना हो, तुझे प्रसन्न करने वाला हो परमेश्वर, हमारे भेंटों को तुझे स्वीकार ग्रहण करने वाला हो, हमारी प्रार्थनाओं को तुझे ग्रहण करने वाला हो, हमारी प्रार्थना को उत्तर हाँ आमीन में देने वाला हो ये परमेश्वर। इस तरह से हम सभी तेरे भवनों में आए, तेरी प्रेजेंस में आए, तेरी महासभा को बनाए, जिन्हें आप पसंद करें और जिन्हें आप जी से बैर नहीं, जो आपको अच्छा लगे परमेश्वर, और परमेश्वर
जो आपको बोझ नहीं जान पड़े, जिसे आप सहते सहते उगता ना जाए, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। जो आपको पसंद आए, जो आपको ग्रहण हो, जो आपको बोझ नहीं, जो आपको आनंद लगे और स्वीकार्य हो, जैसे प्रभु यीशु मसीह की सारी चीज़ें आपको पिता को स्वीकार हो, ऐसी प्रभु यीशु मसीह पिता को हम सबकी सारी चीज़ें प्रार्थना आराधना बीज बोना तुझे स्वीकार योग हो, यीशु के नाम में आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। सब भलाई उपकारों के सब तेरी प्रजा के लिए, तेरे फेवर को, तेरी दया को, सुरक्षा को, पवित्रताई को मांगते हैं। और यस, जब आज्ञा मानने लग जाएंगे तो ऑब्वियसली सब ब्लेसिंग आ जाएंगे, सब रास्ते खुल जाएंगे, उत्तम उत्तम पदार्थों को खाएंगे। हालेलुया। जीवन के हर हिस्से में उत्तम उत्तम पदार्थों को खाएंगे मेरे खुदा। और परमेश्वर पिता, वो रुकावटें खत्म होंगी, वो फेवर आएगा। परमेश्वर पिता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में सब तेरे लोगों के लिए मांगते हैं, सारे अरेंजमेंट को, सारी तैयारियों को और सारे फाइनेंशियल फेवर को, सारे परमेश्वर आपके मनुष्य सरकार अधिकारियों के फेवर को मांगते हैं। और परमेश्वर तेरे दास दासी के लिए तेरी दया फेवर को मांगते हैं, मूसा के समान और आग की झाड़ी में से दर्शन ने फायर आग से भरे और अपनी और लाठी छड़ी को, उदानों बरदानों को, नए अभिषेक को भरे। परमेश्वर तब बड़े हियाब से तेरा वचन सुनाते रहे परमेश्वर। और आप हाथ बढ़ाकर वहाँ पे चंगाई के और चिन्ह चमत्कार के काम करना। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से और सब लोग पवित्र आत्मा से भर जाएं, आपका नाम ऊंचा, आपके नाम की महिमा हो और पवित्र बन जाए, पवित्र आत्मा के चलाए चलें, पवित्र आत्मा के दानों बरदानों गुणों से भर कर तेरी महिमा, तेरी सेवा करें। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू। जिस समय के सब लोगों पर इस कार्य को करें, इस वचन प्रार्थना को सुने यीशु के नाम में, आमीन। इस वचन प्रार्थना को सुने प्रभु, हम सब तेरे लोगों के लिए मांगते, अपने लिए, सब लोगों के लिए मांगते हैं मेरे खुदा, तेरे के जन के लिए मांगते हैं परमेश्वर, तेरे सेवकों के लिए मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, एक मन एक आत्मा होकर और तेरी प्रेजेंस में मांगते हैं। प्रार्थना को सुने और कबूल करें, विश्वास करते जो मांगा मिल चुका, आपकी मर्जी पूरी हो यीशु के नाम में, आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर अपने वायदे के मुताबिक हमारी प्रार्थनाओं को सुने, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। और परमेश्वर हम दो से अधिक लोगों के बीच में, आप हमारे बीच में आके पवित्र आत्मा की प्रेजेंस में होकर मांगते हैं, अपने वायदे के अनुसार हमारी प्रार्थनाओं को सुने, उनको उत्तर आमीन मिले। हे प्रभु, आपने कहा कि परमेश्वर से तो सब कुछ हो सकता, मनुष्यों से तो ये नहीं हो सकता। प्रभु, आपसे ये हो सकता है, ये हमसे तो नहीं हो सकता, पर आपसे ही हो सकता। आप सब कुछ बदलने की सामर्थ्य रखते हैं। तेरा राज्य है, तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है, धरती पर भी हो। तेरा राज्य परमेश्वर आए, जैसे स्वर्ग में तेरा राज्य है, ऐसे धरती पर हम सबके जीवनों में तेरा राज्य है, जो शांति, सुकून, आनंद का, ब्लेसिंग का, चंगाई, छुटकारे, उद्धार का राज्य है, यीशु के नाम में, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। सारा आदर महिमा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को देते हैं। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करने के लिए, हमारे बीच आने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपके नाम को महिमा और जलाल देते हैं यीशु के नाम में, आमीन। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा तेरी रूह से, तेरी रूह से, तेरी रूह से खुदा बन खुदा, तेरी रूह से, तेरी रूह से, तेरी रूह से खुदा बन खुदा। एक काम नया तू करेगा, बीएबानों में दरिया बहेगा। एक काम नया तू करेगा, बीएबानों में दरिया बहेगा। हर दरवाजा जो बंद है खुल जाएगा, हर दरवाजा जो बंद है खुल जाएगा। तेरी रूह से, तेरी रूह से, तेरी रूह से खुदा बन खुदा, तेरी रूह से, तेरी रूह से, तेरी रूह से खुदा बन खुदा। ये ना जोर से और ना ताकत से, तेरी रूह से हो जाएगा। ये ना जोर से और ना ताकत से, तेरी रूह से हो जाएगा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। तेरी रूह से, तेरी रूह से, तेरी रूह से खुदा बन खुदा, तेरी रूह से, तेरी रूह से, तेरी रूह से खुदा बन खुदा।
रूह से खुदावन खुदा, एक काम नया तू करेगा, बीएवानों में दरिया बहेगा, एक काम नया तू करेगा, बीएवानों में दरिया बहेगा, हर दरवाजा जो बंद है खुल जाएगा, हर दरवाजा जो बंद है खुल जाएगा, तेरी रूह से खुदावन खुदा, 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 तेरी रूह से खुदावन खुदा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। ना तो बल से ना शक्ति से, तेरी आत्मा की तरह सब कुछ हो जाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड। ओके, सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। इस वचन को पढ़ें और यशायाह की पुस्तक में है और वचन का मनन करें। परमेश्वर से एक एक बात को पूछें, एक एक सेंटेंस को जो समझ में नहीं आ रहा है उसे 2 बार भी पढ़ें, 3 बार भी पढ़ें और परमेश्वर से पूछें कि वो आपसे इस वचन के द्वारा क्या कहना चाहते हैं। और इस वचन का गहरा भेद परमेश्वर से पूछें, उसका मतलब पूछें, अपनी लाइफ से पूछें कि परमेश्वर ये वचन आपने मेरे लिए कैसे दिया है, मेरी लाइफ में, मेरे लोगों की लाइफ में कहाँ काम करता है। और परमेश्वर से मांगे तो वो हमें बताएगा और एक एक बात का मतलब बताएगा और उसके बीच से फिर प्रार्थना करें। जो भी बुराई है, कमी, उनकी माफ़ी मांगे। परमेश्वर ने कहा जब तुम अपने पापों की माफ़ी मांगते हो, मेरे पास आ जाते हो, पाप से तौबा करते हो, मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करता हूँ। प्रभु ने कहा आगे को पाप ना करना, मुझसे बलवान ना करना, तो वो सारे वायदे मेरे पूरे होंगे और वो ब्लेसिंग आएगी। तो हम सभी लोग वचनों को समझें और परमेश्वर के वचन को पढ़ें और उनके लिए प्रार्थना करें। जो भी बुराई है उनके लिए माफ़ी मांगें और जो भी अच्छी बातें उनके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर बुराई जाए और हम अच्छी बातों से, आपकी आज्ञाओं से, आपकी वफादारी से, आपके वचनों से, आपके प्रेम से, आपकी दया से, आपके स्वभाव गुणों से भरे परमेश्वर बुराई से दूर हों। और इस तरह से परमेश्वर से प्रार्थना करें और नेगेटिव बातों को दूर होने के लिए, पाप की बुराई की बातों को दूर होने के लिए, भली बातें आने के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर ने कहा प्रार्थना में मांगो तो दिया जाएगा। तो हम जो कुछ भी मांगते हैं वो दिया जाएगा। तो ये चीज़ें भी हम प्रार्थना में मांगेंगे तो परमेश्वर हमें देगा। हम अपनी सामर्थ्य से पवित्र नहीं बन सकते। जिससे मांगे कि परमेश्वर मैं तेरी खोज में लगूँ, तुझे प्रसन्न करूँ, मैं पवित्र बनूँ। परमेश्वर से मांगेंगे तो वह देगा। परमेश्वर से मांगेंगे कि परमेश्वर में प्रार्थना कर पाऊँ, परमेश्वर में वचन पढ़ पाऊँ, तो परमेश्वर से मांगेंगे तो वह हमें देगा। कहेंगे परमेश्वर मैं आराधना कर पाऊँ, तेरे साथ बलवा ना करूँ, तुझे प्रसन्न करूँ, तुझे प्रसन्न करने वाला जीवन जो ऐसा मुझे बनाए परमेश्वर। तो ये हम मांगेंगे परमेश्वर तो वह हमें देगा। तो ये मांगे परमेश्वर से। आपने कहा मांगो तो दिया जाएगा, खटखटाओ तो खोला जाएगा। और जो मांगता है उसे मिलता है, खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। हालेलुया। तो इस तरह से हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, आपकी आत्मिक आंखों को खोले, आपका प्रार्थना आराधना का मन दे, वचन आपके जीवन में सगुना फलों को लेकर आए और इस वचन के अनुसार बुराई करने वाले नहीं, और इस वचन के अनुसार हम पापों को छोड़कर, बुराई को छोड़कर परमेश्वर के भले कामों को करने वाले बन जाएं। और ये वचन पूरा हो कि परमेश्वर हम भलाई करना सीख जाएँ, यत्न से न्याय करें, उपद्रवी को सुधारें, अनाथ का न्याय चुकाएं, विधवा का मुकदमा लड़ें और भले कार्यों को करें। अपने पापों को मानकर, परमेश्वर के मानकर, उन्हें छोड़कर, चाहे गहरे काले रंग के
पाप इन्हें दोबारा ना दोहरा के और आज्ञाकारी बन जाएं। तो परमेश्वर ने कहा कि मेरे वायदे पूरे होंगे, आशीष वाले सब वायदे पूरे होंगे और उत्तम उत्तम पदार्थ को तुम खाने पाओगे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। ये सब वायदे आज्ञा पूरे हों और ये बुराइयाँ दूर हों और ये भलाइयाँ आपके जीवनों में आए। ऐसी मेरी प्रार्थना है हम सबके जीवनों में आए और ये बुराइयाँ दूर हो। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करें, अपनी बुराई की माफ़ी मांगें और दोबारा ना करें और परमेश्वर से पूछें कि परमेश्वर मुझ में क्या कमियाँ क्या बुराइयाँ हैं। तो परमेश्वर बताएंगे। प्रार्थना में बैठें और उसके साथ समय बिताएं, उसके वचनों को पढ़ें, आराधना करें और बुराइयों से दूर वह करेगा हमें, वह बदलेगा, वो हमें पवित्र बनाएगा डे बाई डे। अगर हम इच्छा रखेंगे, मांगेंगे तो और देखते जाएंगे, वो वचन हमारे जीवन का हिस्सा होगा, बुराइयाँ दूर होती जाएंगी। परमेश्वर का स्वभाव, करैक्टर, आज्ञाकारिता हम सबके जीवनों में आएगी। यीशु के नाम में आमीन। ओके, प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे, हर वो रुकावट से छुटकारा दे, हर वो चीज़ें जो आप में परमेश्वर की आज्ञा मानने से रोकती हैं, परमेश्वर की भलाई पर चलने से रोकती हैं, वो सारी शैतानी आत्माएं दूर हो जाएं, वो बुराई की आत्माएं दूर हो जाएं, सारी शैतानी टॉक्सिक बुराई के सारी चीज़ें, कनेक्शन और वो आदतें यीशु के नाम में दूर हो जाएं और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव, गुण, अच्छी आदतें, पवित्र आत्मा के फल, दान, वरदान, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम आपके अंदर आए, हम सब के अंदर आए, यीशु मसीह के नाम में आमीन। इस तरह से चलें और परमेश्वर के बड़े आश्चर्य कर्म को, भलाइयों को, अपने वायदों को, परमेश्वर के वायदों को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखें, यीशु मसीह के नाम में। प्रभु में आनंदित रहें, ब्लेस रहें, उसकी महिमा करें और उसका धन्यवाद सदा करते रहें। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल, यीशु के नाम में आमीन। फिर मिलेंगे प्रभु की प्रेजेंस में।